भाई सभी दर्शकों ने राम राम। आज एक केस आया है, उसमें मतलब लड़की कभी भी धोखा दे सकती है और कभी भी मरवा सकती है इंसान को। इब्ती हमने तस्वीर देखी होंगे कि दूल्हा पक्ष दुल्हन का गरना जा है और फेरे लेन खातर देड़ के ऊपर आवे है, मटामट हो जाए, पूरी डार चाली आओ है, बरातिया ने भी सुता दे है और दुल्हे का तो मटाए मट, दुल्हे वाले परिवार का बुरा हाल सण तार दिया करें, अस्पताल में पहुंचाना पड़ा करें, शादी उड़ा की उड़ा रुक जाया करे, अस्पताल में जाके वरमाला गालनी पड़े। इसे केस भी हमने देखे होंगे भाई, दुल्हन नाट गया है क्योंकि उस समय के ऊपर के में कमी उसने दिखा है। 100 डाल की बात हो जाए है, गांव आले जो है बीच बचाड़ा करे हैं रास्ता सुधारण खातर, लेकिन दूल्हा दुल्हन पक्ष का गांव में ना पूछन पावे, फिर क्या लाज, फिर फेरे क्यों करोगे। बारात जिसका मन में न्यू है भाई, रसगुल्ले लेंगे, लड्डू लेंगे, बर्फी खा के देखेंगे और भांति भांति प्रकार की सब्जी मिला की चावड़ा न्यू फिरकी बनाकर गब्बा गब खा जाएंगे, वह मानस उनकी अंतरात्मा आवाज़ दबी की दबी रह जाए तो बताओ कितना दुख होगा। कई तो 2 दिन पहले नून पीने लग जाए भाई, बारात में जाएंगे, सारा राशन पानी भाई इस सीजन का तो उड़े लेके आओगे, उन सारा की अंतरात्मा करड़ करड़ करे तो भाई क्या इलाज बने। इस व्यक्ति का नाम आदिल है। आदिल दूसरी शादी करने खातर जा रहा था, क्यों? क्योंकि इसकी पहली पत्नी के साथ तलाक हो चुका, बताओ। नू के पिनगवा थाना क्षेत्र के ढाड़ोला गांव का यो रहने वाला, और एक सोडाका गांव है जिसको लड़की पक्ष है, उसमें यो शादी करने खातर सोडाका में जा रहा था भाई। रास्ता में सिकरावा रोड के पास एक पेट्रोल पंप है भाई, पूरा टोर में ये तो ब्याह वाला दिन तो खूब टोर का हो भाई, सारा सज धज के बढ़िया गाड़ी कर रखी इसने, बराती रिश्तेदार सारी डाल का माहौल इकट्ठा कर रखे, बढ़िया खर्चा ला रखा, और वैसे तो भाई मेड़ मेड़ होली इसका आगे तो फेरे लेने हैं, उसके बाद तो नई जिंदगी की शुरुआत करनी है भाई। सब के महाराज जी बिल्कुल खुश, सारे बराती, कोई पहले बाज लिया, कोई पाछा है, कोई नु कहा भाई तू चाल मैं यो आया, अरे यो फोन फान करके गाँव माथे लकड़ लिया भाई, आज चलो फेरे लेने चल रहे हैं। परसों की वारदात बताई जा रही है। गांव तो लकड़ा तो पेट्रोल पंप का आगे इसकी वरना गाड़ी के बिल्कुल आगे एक बलारो आडी लगा दी, एक और गाड़ी करेटा, बताओ भाई, करेटा गाड़ी अड़ा दी तो इन्हें रोकनी पड़ी, तो उसमें तय लकड़े लड़ दो भाई, कोई 1 दर्जन स्वागत करने का सारा सौदा ले रहे भाई। स्वागत तो होना था लड़की पक्ष का गांव में पूछा पाछा, लेकिन रास्ते में की डाल का स्वागत हो, तो भाई स्वागत का सामान देखा तो इनकी आँख पट्टी की पट्टी रह गई। किसी का हाथ में थोड़ा, कोई मोटरसाइकिल की चान ले रहा, कोई लठ ले रहा, और कोई देसी कट्टा न्योर निकल ला रहा। इसका दौरा आए भाई गाड़ी के, इसने बोले उतर, इन्हें बेरा पाट गया, स्वागत की डाला कौन लाग रहा है, 1-2 मानस ने पहचाने भी लिए कौन है, तो भाई ये बोले लोक बंद कर लो, भीतर तक गाड़ी का लकड़ियों मत ना आज सण तारेंगे। तो भाई जो मानस थोड़ा ले रहा है वो लोक बंद करा दे, पंडा थोड़े ना छोड़ेगा। इनने तो नहीं सोचा, थम तो जनो दूर तो अलोन मस्क वाला उस ट्रक में बैठे हों, लेकिन बात बना कौन है भाई, इन्हें मारे या थोड़े वरना के टूट गए शीशे, और छो उनका था लठा थी, सनरूफ भी तोड़ दी ऊपर ली वरना की वो है, आगला शीशा भी फोड़ दिया, साइड वाले भी पाछला शीशा भी तोड़ दिया, तिया बना दिया गाड़ी का भाई। कि जगह शीशा तोड़ा पाछे मानस भाई, लोग खोल लिया, हाथ घेर के गाल की काख में हाथ रही बारना काट लिया, इसका जचगी भाई आज तो स्वागत हो रहा होगा रोड के ऊपर भाई। इतने लड़ दो मानस भाई, लोग खोल लिया, हाथ घेर के गाल की काख में हाथ रही बारना काट लिया, इसका जचगी भाई आज तो स्वागत हो रहा होगा रोड के ऊपर भाई। इतने लड़ दो, और बारात की गाड़ी जो उसके गले का 2 गाड़ियों हैं, कोई आगे पाछे बारात नहीं चल रहा था, हमने बेरा है सारी एक साथ तो चल कोने, बस से बड़ली वाला लगता जाले भाई। नीचा तार का इसने मानस भी पछाड़ लिए। मानस कौन? इसकी पहलड़ी पत्नी जिसके साथ इसका तलाक हो लिया, उसके परिजन, और दंगताना गए लेके आ रहा बेरा तो उन्ना भी था भाई, फेरे लेने जा है, डिटेल ही दर भी सारी थी, 20 तारीख का ब्याह है, और ईब घर तक लकड़ लिया। जब वह उस जगह पा कि ये रुकवाए हैं, पूरी की पूरी CID थी, और उतरवा के इसका स्वागत करना शुरू कर दिया। कैसे? लठों से पाया एक ऊपर मारे, और यो बीच में के मड़ाने की कोशिश करा तो एक लठ इसका हाथ के ऊपर भी लगा, लेकिन हथौड़ा तय घेसड़ा तय भाई इसका सण तार दिया, इस तक खड़ा होया नहीं जा रहा। इसी हालत इस मानस की कर दी।
फिर भाई दूल्हा पक्ष से कोई मान लागे तो आम आदमी नहीं सोच रहा भाई का दे बेशक मारा लागे तो छुड़वाओ तो जरूर होगा, क्योंकि ब्याह का दिन है भाई, बड़ी मुश्किलता उड़ान खर्च लागे रहा, प्राण लागे रहा, सारा का सारा प्रोग्राम कर रखे बराती राग में और वह बाट देखने लग रहे। बराती बाज के बीच में पड़े तो भाई देसी कट्टा काम शुरू हो गया, हवाई फायर करनी ना शुरू कर दिया। तो भाई किसी रसगुल्ले और किसी जलेबी और किसा पनीर का साग, गए दाड़े बहुत तो जाए खेता में भाई सब क्यों भाई जी तो सब ने प्यारा लगा है, लेकिन गोली आगा के उठा मानस का भाई। तो फिर मानस बीच बेचारा खतरा है भाई भी बाज गए, तो पास इसको और भी गेहड़े मारे मार मूर कर लगड़ गए भाई। मानसन दौरा की देखे बारात की एक आधी गाड़ी और आगे पाछा जा रही थी, सारी बुला ली, बोले बस स्वागत बीच में हो गए, थम आगे डगरे के पाछा रह गए। एकला छोड़ दिया तो एकले स्वागत हो गया, और होए तो उनका भी होए, और कई बार किस बड़ हो जाए, घने मानस होया पाछा स्वागत दूसरी बड़ भी हो जाया करे। लेकिन इसका स्वागत आदिल का बढ़िया कर दिया कटाक्ष रूप से। और फिर यो अस्पताल में पहुँचाया तो डॉक्टर ने बताई भाई इसका पाया पर चोट से, यो गाड़ी में लेटा के अस्पताल में पहुँचा दिया। शादी स्थगित कर देगी टेम्पररी तौर के ऊपर। पुलिस वाले बुला लिए, बरातियाँ दरा बुझने की कोशिश की गई, और इस आदिल द्वारा खुद दरा बुझने की कोशिश की गई। भाई ईसा के सौदा है कि भाई तेरा ईसा कौन ब्यारी है कि भाई इस दिन भी तू नहीं छोड़ा, ये तो मेन दिन हो है, बस रंजिश हो जाए, दुश्मनी हो जाए, गाँव देहात में 100 डाल की लागबाजी हो जाए। लेकिन ठीक है कोई तेरे खुशी में शामिल ना होया हो, लेकिन किसी की बढ़ती बेड़ न कटने की यार कोई भी नहीं सोचा रहा, वो तो बिल्कुल जुल्मी आदमी हो। फिर इसने बतानी शुरू करी अपने ये भी इसकी पहली कहानी सुन लो कि आधुनिक पति के साथ कोई पत्नी मतलब गांठ मार लेने, मतलब इसका बंदर बनाना है तो वह बना के छोड़ जाएगी। तो वही ने बताई मेरी शादी हुई थी 5 साल पहले एक महिला के साथ, ठीक चला शुरुआत में सौदा, एक बेटी भी होगी, और समय का हिसाब तय इसी करनी हुई पत्नी के साथ कि उसने अपना भाणजा पसंद आने लग गया, भाणजे के साथ वार्तालाप होने लगी, मैंने टोका टाकी करी पर लेकिन नहीं माने, और एक दिन लेके उसने बद गई अपने भाणजे के साथ। इसकी घराड़ी फरार होगी, पहली जो शादी हुई थी उसकी बात है। शादी होगी तो भाई इसने हाथ पा जोड़ने की कोशिश करी, पंचायत भी करी इसने, और उनका पक्ष भी रखने की कोशिश करेगी, लेकिन भगतन कति खड़ी नाटकी मैं तो रहूँगी तो इस भाणजे गल रहूँगी। इससे का साथ प्रेम प्रसंग है भाई, लखत में दे दी यह बात, और मुझबानी कह दी डल की बात वही बताओ है, सारा गांव का बेचारा होगी तो भाई वो बात बिल्कुल लकड़ की आ गई। हर व्यक्ति में छोड़गी और नहीं रहना तो भाई देखो कुछ शीशा केस हो, धनी बीर में रोड़ा माच रहा हो, किसी बात के ऊपर बनती ना हो, तो उन टेम दिया नहीं भाई थारी काउंसलिंग करांगे, और थम इधर थी का थोड़ा झुंझुड़ से छो से तेरे बात के ऊपर थोड़े बाजर दौड़ हो रही है, तुम थोड़े कोर्ट के चक्कर काटोगे पत्थर मन में आ जाएगी, इसलिए काउंसलिंग करवा के या थोड़े से चक्कर से कटवा के महकमा भी नहीं सोचा रहा भाई इनका आपस में जुड़ाव हो जाए किसी फिर तक घर बसा ले। कोशिश यह है ज़्यादा हंडाने की या काउंसलिंग कराने की, लेकिन उरा तो केस बिल्कुल क्लियर था, बेटी छोड़ रखी, पति छोड़ दिया, अवैध प्रेम प्रसंग, तो इसमें जुड़ाव की कोई संभावना ना थी। तो आज तय 8 महीने पहले इनका तलाक हो गया, तलाकनामा के ऊपर दोनों के साइन हो गए। तो भाई तलाकनामा हो गया, अवैध प्रेम प्रसंग का कारण तलाकनामा, और अवैध प्रसंग किसके, इसकी पत्नी के, तो कोर्ट के दबाव होगा। मतलब तो यह होया पत्नी खुद नहीं रहना चाहती, तो भाई को देश का थोड़ा बहुत सामान समूह बाद केस कर दिया, वकील करके वकील लामी भर दी, हाँ बेशक तलाक हो गया हो, तो अपना स्टेटमेंट बदल लिया कि मरता दिया है कौन, केस चल रहा था। इस बीच देखो तलाक हो लिया तो मानस ब्याह तो करेगा दोबारा, इसने बोला मेरी बेटी है यार, उसका मैंने पालन पोषण करना है, मैं क्या डड़ा गान बढ़ूंगा, तो इसने दोबारी शादी कर ली, और शादी करने खातिर वो जा रहा था। लेकिन पत्नी का ये मन में विचार आया कि ना शादी कर लेगा तो फिर जूस की कोर काटेगी, दाब देकर एलिमनी के जो पैसे दाबा थी बना रहा, कैसा फंसा के भयते बना कर वो तो हो ही नहीं सकता। तो इससे पहले भी शायद इन्हें कोशिश करी होगी कुछ डराने की धमकाने की, लेकिन आज इन्हें धरातल रूप पर अंजाम दे दिया। जब वो दूसरी शादी करने जा रहा था तो जिन पाया थे इसने फेरे लेने थे, उन पाया को तोड़ तोड़ कर तैयार बना दिया। लड़की पक्ष वाले बाट देखें, बीच में स्वागत हो गया। कितने जुल्म की कार है मैंने बता दो ने भाई, यद वह बात हो यार पीट दे रोन ना दे, ना तो बसाऊँ और ना बसन दूँ भाई, खुद तो अपना प्रेमी इसने अपना खुद का बन दिया, इतना अच्छा लगे उसके साथ जाकर रहने लगी, भागीर नाट भी गई, पंचायत बुलाई फिर भी नहीं आई। लेकिन पति जिसके साथ बेटी का भी पालन पोषण का जिम्मा है, उसके टांग तड़वा दिए,
और भाई इस डाल की वारदातों में तो चोट कितनी भी लाग सके है, अरे मर जाता तो। लेकिन मानव कितना स्वार्थी हो गया। इन कानूनों का इस्तेमाल सलाह लेकर वकीलात है। एक्स धर्म पत्नी किस डाल अपने पूर्व के पति के ऊपर कर रही है, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। इससे बुरा काम और क्या होगा जब सबूत है अवैध प्रेम प्रसंग में खुद चली गई, उसके बाद भी पति 2 रुपये चाहिए। लेन देन था पैसा का, दहेज का सामान उल्टा ना करा। अच्छा मेन्यू बता दो ने, दामड़े चाहिए थे। उन कानूनों का इस्तेमाल नहीं कर सकी क्योंकि कोर्ट में इससे की गलती लग रही थी, इसकी कुछ से सबूत भी थे जिसके कारण तलाक हो गया। लेकिन मैंने थम नहीं बताओ ना, यो ज्ञान वकील इसने पहले दे दे या फिर इसने सोशल मीडिया तो इसकी धर्मपत्नी पहले मिल जाए, वह उजागर होने ना दे भाणजे के साथ अवैध प्रेम प्रसंग। अरे क्यों करे कि तो और जाके वह शादी उसके साथ भाई मेंटेनेंस का कानून तो इस्लाम को मानने वाले हैं उनमें भी तो लागू हो रहा है बे। तो इसलिए शायद अब आओ था हमारी हिंदू समाज की महिलाओं को तो इसका बहुत सारा ज्ञान है, तो उनने ज्ञान पाछे इसलिए तलाक होने के बाद केस करा दहेज के पैसा खातर लिविंग इन में रही लग जाए, चेत हो जाए और फिर पति के ऊपर केस कर दे, मैंने प्रताड़ित करे, पूरा कुणबा मेरे ऊपर अत्याचार करे है, मने मेंटेनेंस दो, एलिमनी दबाओ, और पति की गलती काट कर एक और ना हो जाए और उस पति की बेइज्जती होता है सारा समाज में। लोग ने कहें ये तो हैं इसे, कोर्ट ने पैसे दबा दिए और फैसला करवा दिए तो नहीं होगा। आम इस्तेमाल इन कानूनों का हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन इसने वो गलती कर दी, लेकिन गलती करने के बाद भी कानून का और न्यायपालिका का कीड़ा इस्तेमाल करने की एक महिला सोचा थी, आपके सामने एक बान की बात है। तो भाई पति सियाने होंगे कि ना होंगे, आगे शादी होगी जब दहेज का जो सामान होगा उसकी वीडियोग्राफी करा के दोनों के गुट्ठे दोनों पक्ष हैं करवाओगे कि ना करवाओगे, करवाना पड़ेगा, मजबूरी है। आज का दिन मानस रुपया खातर माया जाल में कितने भी नीचे स्तर पर गिर चुका है। इसके टांगा का के कसूर था, वह टांग तोड़ के गिर दे, क्यों उनसे फेरे लेने थे, दोबारी लेने देते भाई, थाराड़ी तो रहने देना था। अजीब माहौल है यार, अजीब पराकाष्ठा है, किस लेवल तक लोग सोच सके हैं। भाई ठीक है हमने केस कर रखा था, केस तो लड़ लो या ले लो पैसे, लेकिन इसने ज़िंदगी तो बसाण दो अपनी। इन लड़की पक्षाड़ा दी तो नहीं तो सोचनी थी, थार ली तो नहीं बसाई, लेकिन इसने तो बसाण दो। पर गांठ बांधनी है ने, लड़की पक्ष के कानून है इसलिए हम करेंगे वही ठीक। ये बरे मिल जाएंगे पीछे 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो रहा है। शादी उड़ा की उड़ा रोगी, बराती उल्टे हो गए, क्या करा भाई, जब फेरा लेनी आए कि टांग टूट गए तो वो खड़ा ना होया पाया, तो वो लड्डू जलेबी के गेटवा में चल रहे हैं लोगों के, खर्चा लग गया दोनों बढ़ फेर लगा गई, और फिर दोबारी शादी हो पाओगी या नहीं हो पाओगी। कोई बढ़िया कमल परिवार होता कर लेगा, नहीं तो टांगे टूटी पड़ी कौन करेगा भाई। सोच कर देखो ना, विषय कितना गंभीर है, सोच कितनी गंदी और निम्न स्तर की है। ये मानव रूपी इंसान रूपी जिंदगी में जन्म लेने का और उसके सरोकार से जुड़ने का मामला नहीं है बिल्कुल भी यार। जो जानवरों से भी बुरा व्यवहार है, बस पेट भर जाओ अपना अपना, किसा का कितना नुकसान हो बताइए कमेंट करके। आज के दिन अगर कानून किसी महिला के लिए बनाए गए हैं तो उनका इस्तेमाल किस हक के साथ, जो गैर कानूनी इस्तेमाल करना, अलग ढंग से मैनिपुलेट करना भी हक मान लिया है महिला, ये कितना सही है हुए है। ये बात नहीं होती समझो। इसी महिलाएं भी हैं जो वैध प्रेम प्रसंग में चली जाए, लिविंग इन में रहने लग जाए, हर पति तेन कहे तना तो ये दुखी करोगे, ना तो जीण दो और ना तलाक लो और ना तलाक लेने दो। और तलाक हो या पछत मोटी रकम मिला या मंथली मेंटेनेंस मिला, उसके बाद पंडा छोड़ना है। और जिस तरह इनकम है, बिजनेस है, नौकरी में है, उसका तो गंडा ऐसा बांध दे भाई, पूरी जिंदगी भर अपनी पूर्व पत्नी या जिसका अवैध प्रेम प्रसंग है उसका मेंटेनेंस भरता रहे। ये हमारे समाज की सच्चाई है। कुरीतियों से, समाज की कुरीतियों से तो तब लड़ोगे ना, समाज सेवा तो करनी जब सोचोगे, जब घर वाला आए थारा पंडा छोड़ देंगे। इसीलिए समय दो अपने परिवार को, रिश्ते बचाए रखो। बिगड़न पाएगी तो बेरा के बिगड़ जाए भाई, और उसके लिए संस्था बना रखी, वो आप बिगाड़ देंगे। कोई नहीं जाएगा कोर्ट थाना, शुरुआत में जोर आजमा इसके चक्कर में थम भीड़ इकट्ठी कर लोगे, लेकिन वह भी नहीं पाओगे। फिर रिश्ते बनाए रखो, सुथरी डाल पहले के मैं भजड़ भाज जा भाई, रपट चट्टू हो जाए कोई बात को नहीं, लेकिन कोर्ट थाने के चक्कर में जाए पास मामला इतना हाईलाइट होया पास है, बात वापस आओ कौन मेरे भाई। यही है कलयुग,
यही है सच्चाई आज के समाज की।